नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर व्यूअर्स, अजीज़ हुक्मा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर हकीम अब्दुल्ला बांग्लादेश से एक अनमोल नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि पारा की गोली बनाना। इस पारे के गोली के खातिर बहुत से भाइयों ने बहुत तकलीफ़ उठाया, बहुत नुकसान उठाया, सही मानों में गोली नहीं बना सका, और बना भी है तो उसमें जैसा काम लेना था ऐसा ले नहीं सका। तो आज मैं एक आसान तरीके से पारे की गोली बनाने की एक तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने खुद बनाया, आजमाया, पहले बहुत से नुकसान उठाया, बाद में अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया है, तो वो मैं पेश करता हूँ आसान तरीके से पारे की गोली बनाने के लिए। और ये गोली जो है ना, बनाने के बाद एकदम से कोई मुंह में नहीं डाल देना, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको चेक कर लेना। पहले इसको गर्म दूध में 1 मिनट रख कर दूध पी लेना। इसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देना, 2 मिनट 5 मिनट तक ले जाना। इसके बाद फिर इसको गर्म भी कर सकता है, और इसका तासीर जब तक आपको महसूस हो बराबर है तो ऐसे ही चलते रहना। अगर उसमें तासीर कम महसूस हो तो उसको धतूरा, एक कच्चा धतूरा लेकर 2 टुकड़े करके उसके दरमियान में रख कर उसको गिले हुकूमत करके 3-4 दफ़ा गिले हुकूमत करके उसको पहली दफ़ा सूख जाए तो दूसरी दफ़ा इसी तरह करके उसको रख लेना है। और इसको जो है ना 1.5 से 2 किलो उपलों की आग में जला लेना है। ये आपका दोबारा और तासीर वाला हो जाएगा। तो नुस्खा इस तरह है कि पारा आप ले लेना है, 50 ग्राम ले, तो 50 ग्राम अगर पारा हो तो नमक लेना है 100 ग्राम, और इसके साथ नीला लेना है 100 ग्राम। तो एक कढ़ाई में पहले 50 ग्राम नमक बिछा देना है, इसके ऊपर नीला 50 ग्राम पाउडर करके बिछा देना है। इसके बाद पारा रखना है, पारे के ऊपर फिर नीला 50 ग्राम जो बाकी रहा है वो रखना है। इसके बाद 50 ग्राम आपका नमक रह गया वो रख देना है। इसके बाद छोटा सा एक टुकड़ा सूती कपड़े का उसको गिला करके उसके ऊपर ढक देना है। इसके ऊपर एक प्याला ऐसा रखना है जिससे ये नमक वगैरह जो है ना एकदम ढक जाए अच्छी तरह, और साइड में कोई जगह मतलब ये कि ऐसा नहीं रहे कि जिससे हवा पास हो, ऐसा मिला के उसको रखना है। और इसके ऊपर 1-2 ईंट डाल देना है ताकि अंदर कोई गैस पैदा हो तो इसको उठा ना सके। इसके बाद जो है ना इसमें पानी डालना है। पानी इतना हो कि 6-7 किलो पानी इसमें आ जाए, पूरा भर के चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको गर्म करना है। तकरीबन 1 घंटा जो है ना आहिस्ता जलाने के बाद फिर चूल्हे को तेज़ करना है। तेज़ करने के बाद जो है ना ये अमल आपका 6 घंटा तक चलेगा। 6 घंटे के दौरान में अगर पानी कम हो जाए तो और पानी इसमें रखना है, यानी 6 घंटा आपको पूरा करना है। जब 6 घंटा पूरा हो जाए तो चूल्हा बंद कर देना, एकदम सब ठंडा हो जाए, कढ़ाई भी ठंडा हो जाए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ईंट वगैरह हटा के और ये जो है ना प्याला उठा के आप देखेंगे तो पारा जो है ना मक्खन की तरह मुलायम मिलेंगे। उस वक़्त आपको वो पारा लेना है और उसको साफ़ पानी में धोना है। कितने दफ़ा धोना है इसका तादाद नहीं, मतलब जब तक कि इसके अंदर से कोई मेल नीला की निकलता रहे तो आपको इसको धोना है। और इसको ज़बान में लगा के देख भी सकता है कि नीला की कोई जायका इसमें है तो नहीं। अगर नीला की कोई जायका इसमें है तब भी इसको धोना है, और धो के इसको एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, और उस वक़्त ये गोली बनने भी काबिल हो जाएगा। तो गोली बनाने के लिए इसको क्या करना है,
एक पतला कपड़े में रखकर थोड़ा सा दबाना है। दबाने से कोई अगर इसमें कोई पारा बाहर निकल आता है तो उसको निकाल जाने दे। बाकी पारे को जो है ना साथ साथ गोली बना के उसके अंदर सुराख करके धागा डाल देना है। जब धागा डाल जाए इसके बाद जो है ना इसको एक कांच के बर्तन में या प्याला में पूरा नींबू का रस डाल के उस गोलियों को उसमें डुबो देना है। 24 घंटे के बाद उसको आप देखेंगे एक सुई से कि उसके अंदर कोई कमी रह गया तो नहीं है। अगर कमी है तो सुई उसके अंदर चला जाएगा, अगर कमी नहीं है तो वो लोहे की तरह सख्त हो जाएगा। वो आपको पकड़ने से महसूस होगा। वो किसी जगह पे उसको उससे जो है ना आप वो करेंगे, लगाएंगे, प्याला में भी लगाएंगे तो उसमें आवाज़ से पहचान आएगा कि ये सख्त हो गया है। अगर कुछ कमी आपको महसूस होता है फिर आप दोबारा जो है ना नींबू का पानी में और भी 12 घंटा तक जो है ना इसको रख लेना है। जब ये तकरीबन पूरा सख्त हो जाए तब आप इसको इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह आपको इस्तेमाल का तरीका समझाया है। अल्लाह ताला हम सबको ये बना के और खुद भी दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल बटन में क्लिक करें। सदका जारिया समझकर समस्त हर इंसान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। मैं भी सदका जारिया समझकर वीडियो देता हूं, आप लोग भी सदका जारिया नेकी समझकर इसको शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमन में रखे। और अगर आपको फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, तो हमारे लिए यूनिफिकेशन तिब्बी एकेडमी के लिए तमाम हुक्माए कराम जो अल्लाह के लिए काम करता है उनके लिए भी आप दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।